नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। यूपी में निवेश के लिए गुजरात पहुंचेगी योगी टीम, उद्योगपतियों को करेगी आमंत्रित। अयोध्या में नरसिंह मंदिर के महंत हुए लापता, पुलिस महंत की तलाश में जुटी। अमेठी में गाय के गोबर से तैयार किया गया डिस्टेंपर प्राइमर और पुट्टी, महिलाओं ने किया अनोखा काम। यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए सपा ने बदली रणनीति, नरेश उत्तम पहुंचे कानपुर। सीतापुर में तेज दिखी रफ्तार का कहर, हादसे में 8 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। महिलाओं को बढ़ावा देने और उनकी आत्मनिर्भरता के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत ग्रामीणांचल की महिलाओं को बड़ा फायदा हो रहा है। इसके तहत अमेठी में महिलाओं के द्वारा अनोखा कार्य किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं स्वयं सहायता समूह के तहत गाय के गोबर से पुट्टी, प्राइमर और पेंट तैयार कर रही हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले गोबर को साफ किया जाता है, उसके बाद उसकी मशीन में पिसाई की जाती है, फिर गर्म पानी में गोबर को घुलाई होती है, फिर गोबर के घोल को केमिकल से साफ किया जाता है। ये महिलाएं घर के काम के बाद जो समय मिलता है उसमें ये गाय के गोबर से पेंट बनाकर फायदा कमा रही हैं। हम यहाँ जो है स्वामी महिला स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। ये हमारा पेंट खादी प्राकृतिक पेंट है। ये 100% नेचुरल पेंट है, किसी प्रकार का कोई रासायनिक केमिकल नहीं है। इसके अष्टलाभ हैं, जैसे ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, इको फ्रेंडली, नेचुरल थर्मल इंसुलेटर, कॉस्ट इफेक्टिव, फ्री फ्रॉम हैवी मेटल्स, नॉन टॉक्सिक, आउटडोर लेस, ये इसके अष्टलाभ हैं। और ये देसी गौवंश के गोबर से बनता है, इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक केमिकल का प्रयोग नहीं। उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या के प्रतिष्ठित मंदिर नरसिंह मंदिर के वयोयोद्धा महंत पिछले 10 जनवरी से लापता है। वह अब तक मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस की सुरक्षा तैनात की गई थी। फिलहाल पुलिस मंदिर के गुमशुदा महंत को खोजने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और कई टीमें रवाना की गई हैं, लेकिन मंदिर के महंत की गुमशुदगी पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, क्योंकि मंदिर के महंत तब गुमशुदा हुए जब मंदिर की सुरक्षा में 2 सुरक्षा बल पिछले अगस्त माह से तैनात थे। इसके अलावा मंदिर में सीसीटीवी भी लगा है। वहीं इन सब के पीछे एक पुराना विवाद भी चर्चाओं में है। दरअसल पुलिस को महंत की गुमशुदगी की सूचना देने वाले स्थानीय अंशुमन तिवारी ने बताया कि 15 जनवरी को मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों के द्वारा हमें ये जानकारी मिली कि महंत 10 जनवरी से गायब है। इसकी सूचना मैंने क्षेत्रीय चौकी पर दी। मौजूद सुरक्षा बलों का कहना था कि मंदिर के महंत प्रयागराज गए हैं। हमें जानकारी हुई कि 10 तारीख से महाराज जी मंदिर में नहीं हैं और 15 तारीख को हमें जानकारी मिली है कि 10 तारीख से वो नहीं है। तो 15 तारीख को मैंने रायगंज चौकी इंचार्ज को बताया, तो जाकर वहाँ पे मंदिर में पता किए तो पता चला कि वो प्रयागराज गए हैं। जो वहाँ पे सुरक्षाकर्मी थे, मतलब पुलिस के जो गार्ड थे, उन्होंने बताया कि वो प्रयागराज गए हैं। उसके बाद मैंने एक सूचना जो है उनकी गुमशुदगी की थाना कोतवाली। ये प्रकरण थाना कोतवाली अयोध्या में स्थित नरसिंह मंदिर का है। अंशुमान तिवारी द्वारा थाना कोतवाली अयोध्या में ये सूचना दी गई कि जो मंदिर के महंत हैं वो 10 तारीख को प्रयागराज स्नान करने के लिए गए थे, तब से नहीं लौटे हैं। इस सूचना को थाना कोतवाली अयोध्या के अभिलेखों में दर्ज करके इनकी महंत जी की तलाश की जा रही है। बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मृतक के पति द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुट गई। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई। घटना के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने हत्यारोपी बेटे रजत को गिरफ्तार कर लिया और अब आगे की पूछताछ कर रही है। आवास विकास कॉलोनी से श्री जितेंद्र सोलंकी एडवोकेट द्वारा थाना बड़ौत पुलिस को सूचना दी गई कि उनकी पत्नी की उनके बेटे द्वारा हत्या की गई है। थाना बड़ौत पुलिस के प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट किया और फॉरेंसिक साइंस की टीम बुलाकर उसका घटनास्थल का निरीक्षण कराया। दिल को झकझोरने और मानवता शर्मसार कर देने वाली एक मामला हाथरस के महिला जिला अस्पताल में देखने को मिला,
जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत उसकी बिल्कुल उल्टी है। हाथरस में जिला महिला अस्पताल के स्टाफ के द्वारा की गई लापरवाही के चलते एक प्रसूता को अस्पताल के गेट पर खुले आसमान के नीचे ही बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रसूता के पति ने बताया कि ईश्वर की कृपा से जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित है। पति की माने तो वे इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों से गुहार लगाते रहे। घंटों बाद शिशु और प्रसूता को वार्ड में शिफ्ट किया गया। इस दौरान पति ने जो आरोप लगाए वो बहुत ज्यादा ही शर्मसार करने वाले हैं। इस संबंध में ड्यूटी पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। हमारे यहाँ जो उसका भर्ती का समय है बीएसटी में, वो लगभग 6:30 बजे के आसपास था। तो पता चला है कि मरीज आई है, वो जो उधर से दरवाजा है हमारी तरफ से, वहाँ से आई है। तो वो यहाँ आके बताया, जब तक उसको पेशेंट को लेने गए हैं वो पेशेंट वहीं डिलीवर कर गया है। अब पेशेंट जिस स्थिति में आएगा, अगर वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो अब बताइए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने मरीज को अंदर लिया, सब किया उसके बाद अब क्योंकि आपने मुझे कहा मेरे संज्ञान में नहीं आया, जब मेरे संज्ञान में आया आपने, मैं तुरंत आके इंक्वायरी कर रही हूँ। समाजवादी पार्टी ने गुरुवार से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को एमएलसी चुनाव के लिए प्रचार के मैदान में उतार दिया है। नरेश उत्तम पटेल सबसे पहले कानपुर पहुंचे, जहां एमएलसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कमलेश यादव और प्रियंका यादव के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। नरेश उत्तम ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि शिक्षकों की स्थिति के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वहीं मदरसा शिक्षकों तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जाने पर उन्होंने कहा कि सपा किसी खास वर्ग या मजहब के लोगों को टारगेट करते हुए चुनाव नहीं लड़ती। हम सभी शिक्षक और स्नातकों से मदद मांग रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार 5 की 5 विधान परिषद की सीटें सपा की झोली में आएंगी, क्योंकि ये चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर के जरिए हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के 5 चुनाव हो रहे हैं। 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से और 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। समाजवादी पार्टी ने कानपुर उन्नाव क्षेत्र में स्नातक क्षेत्र से डॉक्टर कमलेश यादव को उम्मीदवार बनाया है और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रियंका जी को बनाया है। पटियाली सीएचसी पर तैनात डेंटिस्ट डॉक्टर पल्लवी दास को साइबर ठगों ने ठगी का शिकार बनाया। ऑनलाइन शॉपिंग में भारी छूट के नाम पर साइबर ठगों ने अपने खाते में 17 रुपए डलवा लिए। इस संबंध में पीड़िता डॉक्टर ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत की। बता दें कि डॉक्टर पल्लवी दास एटा की रहने वाली हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटियाली जिला कासगंज पर दंत चिकित्सक हैं। जैसे कि आजकल मोस्टली मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ज़माना है और मैं जो भी परचेज़ करती हूँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करती हूँ। जैसे कि मैंने कुछ नायका से शॉपिंग किया था, तो कल लगभग 3 बजे मेरे पास नायका से फ्रॉड कॉल आया कि मैम आप हमारे प्राइम कस्टमर हैं, आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा। एंड मैंने कहा ऐसे मैं आपको कैसे बिलीव करूँ, आप नायका से ही बोल रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने मुझे अपनी आईडी दिया एंड उन्होंने अपनी आईडी मुझको व्हाट्सएप पे सेंड किया एंड जो भी उनका नायका का लोगो उन्होंने सब कुछ वो यूज़ कर रखा था एंड वो टोटली डुप्लीकेट था। महाराजगंज के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के NH 730 हाईवे पर रोडवेज की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गोरखपुर से आ रही रोडवेज बस पुल से टकराकर अचानक पलट गई। हादसा होते ही ग्रामीणों का जमावड़ा हाईवे पर लग गया। हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ जिलाधिकारी और SP भी घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे के वक्त बस में 50 लोग सवार थे, जिसमें 24 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। यूपी के मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुर्का पहनकर आई छात्राओं को गेट पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद छात्राएं कॉलेज के गेट पर ही विरोध करने लगी। इसकी सूचना जैसे ही समाजवादी छात्र सभा को हुई तो वे भी मौके पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। समाजवादी छात्र सभा ने कक्षाओं तक बुर्कों में छात्राओं को जाने की अनुमति देने के लिए जोरदार हंगामा किया। आपको बता दें कि कॉलेज में 1 जनवरी से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। इसी क्रम में बुर्का पहनकर आने वाली छात्राओं को आज प्रवेश नहीं दिया गया। अब हंगामा होने पर सवाल उठने लगे हैं कि कॉलेज के शिक्षकों का कहना है कि कुछ लोग अनुशासन के मामले को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। इक्वालिटी फील हो रही है, मतलब ऐसे फील नहीं हो रहा कि अनइक्वालिटी है यहाँ पर, सब अमीर गरीब सब एक से लग रहे हैं, कोई रिलीजन का भी डिफरेंशिएशन नहीं लग रहा है यहाँ पर।
यूपी के सीतापुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में कार सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट जाने से हुआ। सभी कार सवार पीलीभीत से बिस्वा घर वापस जा रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर में भर्ती कराया, जहां 5 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। ये सड़क हादसा कोहरे की वजह से हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। पूरा मामला लहरपुर कोतवाली इलाके के कटसेरा चौराहे का है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द लोगों को निकालने का प्रयास किया। सीतापुर के ग्राम सरीली में शादी के दौरान युवक का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि शादी समारोह के दौरान युवक ने जमकर हर्ष फायरिंग की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात की। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी में बीती देर रात चौकीदार को तमंचे के बल पर 5 बदमाशों ने बंधक बना लिया। इसके बाद परिसर में खड़ी जेसीबी लेकर भाग निकले। बैराज मार्ग स्थित ट्रांस गंगा सिटी में जोनेजा कंस्ट्रक्शन काम कर रही है। बीते दिन काम समाप्त होने के बाद कर्मचारियों ने जेसीबी परिसर में खड़ी कर दी। इस दौरान चौकीदार रामकिशोर रखवाली कर रहा था, तभी 5 बदमाश वहां पहुंचे, जहां बदमाशों ने तमंचे के बल पर चौकीदार को बंधक बना लिया और उसका मुंह हाथ टेप से लेपेट दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद जेसीबी लेकर फरार हो गए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।